केंद्रीय मंत्रियों का जिले में प्रदर्शन के नाम पर भाजपा कर रही है आचार संहिता का उल्लंघन। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि जिस प्रकार पंचायत चुनाव की घोषणा होने के साथ ही केंद्रीय मंत्रियों का आकांक्षी जिले में दौरा हो रहा है, उससे कहीं न कहीं पंचायत चुनाव प्रभावित होंगे। वे शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा झारखंड में पंचायत चुनाव होने देना नहीं चाहती थी, लेकिन हमारी सरकार पंचायत चुनाव करवा रही है। पंचायत चुनाव की घोषणा होने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आचार संहिता लागू हो गया। ऐसी स्थिति में भाजपा के केंद्रीय मंत्रियों का जिले में दौरा होने से आचार संहिता का उल्लंघन होगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार के कोई भी मंत्री गांव का दौरा नहीं कर रहे। हम लोग कानून और संविधान को मानने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो परिदर्शन के नाम पर आचार संहिता का उल्लंघन भाजपा के तमाम मंत्रियों का दौरा होने से होगा। खासकर आकांक्षी जिले में उनका दौरा हो रहा है। इसके लिए कई जिले के उपायुक्त और एसपी को पत्र भेजा गया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 19 जिले को टारगेट किया। उन जिलों में भाजपा को क्या ऐसी जल्दीबाजी हो गई जो 1.5 महीने रुक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी, इसकी शिकायत चुनाव आयोग को करेगी। साथ ही ये मांग करेगी पंचायत चुनाव होने तक उन केंद्रीय मंत्रियों का जिले में दौरा स्थगित कराई जाए। आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराया जाए, क्योंकि हम कानून और संविधान को मानने वाले लोग हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम नजर दौड़ाते हैं तो जिस प्रकार से आज केंद्रीय मंत्रियों का झारखंड दौरा और उनके आने की खबर जिला उपायुक्तों और जिला के पुलिस कप्तानों को दी जा रही है, परिदर्शन के नाम पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए, और मेरा तो सीधा आरोप है कि पंचायत चुनाव को प्रभावित करने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी के तमाम केंद्रीय मंत्रियों का दौरा, जो आकांक्षी जिले हैं जिन पर केंद्र सरकार विशेष और संगठन उनका नजर बनाए हुए, उनको ये मालूम है कि झारखंड के जमीन पर आज वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि विगत जो 5 वर्षों का शासनकाल उनका रहा, उसमें जिस प्रकार से लोगों को भरमा करके, दिग्भ्रमित करके डबल इंजन की सरकार के द्वारा जो धोखा देने का काम किया गया, जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसलिए वो पुनः इस प्रयास में लगे हुए, या तो मीडिया के माध्यम से अनर्गल बयानबाजी करके राज्य सरकार को बदनाम करने की नीयत से कार्यरत है, सिर्फ चिट्ठी लिख रहे हैं या पत्रकार वार्ता करके व्यस्त हैं। तो वो चाहते हैं कि हम अपने केंद्रीय मंत्रियों के जरिए, जो कि पूरी तरह से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, और कांग्रेस पार्टी का यह मानना है कि इस प्रकार के दौरे कतई नहीं होने चाहिए। खास करके पंचायत चुनाव की जब घोषणा हो गई, 9 अप्रैल के बाद से ही आदर्श आचार संहिता का अनुपालन यहाँ प्रशासन, आप देख रहे होंगे कि आप लोगों के ही माध्यम से बार दिशा निर्देशों को जारी कर रहा है कि न तो प्रचार कार्य या दौरे में कोई मंत्री भाग लेने वाले हैं। हमारे भी मंत्री, पहले से हम लोगों ने यह निर्णय लिया था, आप सभी जानते हैं कि संवाद कार्यक्रमों में हमारे मंत्री भी जाते, लेकिन पार्टी ने जब आदर्श आचार संहिता का अनुपालन शुरू हो गया तो यह निर्णय ले लिया कि हमारे मंत्री इन संवाद कार्यकर्ता प्रतिनिधि सम्मेलनों में भाग नहीं लेंगे। राजनीतिक दल होने के नाते चुप नहीं बैठ सकते। हम चुनाव आयोग जो सक्षम संस्थान है, उससे आपके माध्यम से भी गुहार लगाते हैं, और कल हम चुनाव आयोग से मिलने का भी काम करेंगे और उनसे ये गुहार लगाएंगे कि केंद्रीय मंत्रियों का दौरा जो परिदर्शन के नाम पर झारखंड के ऊपर खास करके टारगेटेड, मैं शब्दों का उल्लेख कर रहा हूं कि टारगेटेड 19 जिलों को उन्होंने चयनित किया है। उस 19 जिले में क्या ऐसी बेचैनी आन पड़ी है या क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी है कि 1.5 महीने रुक करके परिदर्शन करने नहीं आ सकते हैं। हम उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि हम संघीय शासन व्यवस्था में विश्वास रखने वाले लोग हैं
और यह देश संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत आता है, लेकिन जो मौजूदा केंद्र सरकार है वो संघीय शासन व्यवस्था पर विश्वास नहीं करती, संघवाद पर पूरी तरह से प्रहार करने के लिए ही बैठी है। आप सभी को मालूम है कि 1984 का आईएएस कैडर का नियमावली, जिसको बदलने के लिए संशोधन लाने का जो प्रयास शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, झारखंड समेत 11 राज्यों ने खुल करके उसका विरोध किया। और हम जानते हैं कि अधिकारियों को दबाव में लेकर के सिर्फ अपनी बातों का उल्लेख करने या मनवाने के दिशा में काम करने में विश्वास रखने वाली केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण इस कोशिश से बाज आए। और हम पुनः आपके माध्यम से चुनाव आयोग से इस बात का मांग करते हैं कि केंद्रीय मंत्रियों के दौरे पर रोक लगाई जाए।